नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका गवर्नमेंट अड्डा 247 पे स्वागत करती हूँ, जहाँ पे आज हम देखेंगे कि भाई बिहार ने वापस से बहुत सारी पोस्टें जो है निकाल दी है और आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि थोड़ी सी पढ़ाई करके, मेहनत करके, एग्जाम क्लियर करके सरकारी जॉब पाने का जो आपका सपना है वो आप यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं तो बीएसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2025 आउट हो चुकी है, जिसमें हमें कितनी पोस्टों के बारे में पता चलता है तो वो है आपकी 1481 पोस्ट। इतनी सारी पोस्ट है और भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भी शुरू हो चुकी है। चलिए फटाफट से इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जितने भी बच्चे यहाँ पे क्या हैं, ग्रेजुएट है, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी क्या है, अपॉर्चुनिटी है। जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं कि भाई वो इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करें और फटाफट से निकाल ले, उनको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। अपनी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स उन्होंने मांगी हैं वो सारी फिल करनी पड़ेंगी। जब हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि देखिए ये पोस्ट किनकी तरफ से आई है, तो भाई वो है बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एंड ये क्या है, एक तरीके का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, यानी जितने भी बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यही नहीं, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1481 वैकेंसीज आई हैं। फॉर्म फिलिंग जो है वो 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है और 24 सितंबर तक रहेगी। ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जिन भी बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली है उन सब के लिए एक बहुत बड़ी क्या है, अपॉर्चुनिटी। अब सब पूछेंगे मैम मिनिमम और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए मिनिमम एज क्राइटेरिया है 21 ईयर्स ओल्ड एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया कितना है, दैट इज 37 ईयर्स ओल्ड। फॉर्म की जो फीस है दैट इज 100 रुपीज़। अगर आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी ना कि अब बिहार गवर्नमेंट ने कह दिया है कि बिहार का कोई भी एग्जाम आएगा, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम की फी कितनी होगी, 100 रुपीज़। ना 1000 रुपये, ना 800 रुपये, ना 1200 रुपये, बस कितनी होगी, 100 रुपीज़। अगर हम बात करते हैं तो ये जो एग्ज़ाम है वो 2 फेजेस में होता है, एक प्रीलिम्स और आपका मेंस। अब यहाँ पे पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको सैलरी बताई गई है, जैसे कि अगर आपकी जॉब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या फिर प्लानिंग असिस्टेंट लगती है तो आपकी जो सैलरी होगी वो पे लेवल 7 की होगी। वहीं अगर आपकी जॉब डाटा एंट्री ऑपरेटर लगती है तो सैलरी पे लेवल 6 होगी। वहीं अगर आपकी जॉब ऑडिटर कॉर्पोरेशन कमेटीज़ में लगती है तो आपकी जो सैलरी है वो लेवल 5 की होगी। और ये जॉब कौन से लेवल की है, तो ये स्टेट लेवल की जॉब हमें यहाँ पे दिखाई देती है। यही नहीं, अगर हम आगे चलते हैं तो हमें पता चला कि भाई देखो नोटिफिकेशन 4 को आई, फॉर्म फिलिंग 25 को शुरू, 26 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फीस की लास्ट डेट कब है, दैट इज योर 24 सितंबर। एग्जाम डेट अभी नहीं डिक्लेयर हुई है, मतलब आपके पास बहुत सारा टाइम है अच्छे से प्रिपेयर करने का, मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करने का। देखो जितने ज़्यादा तुम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हें गलतियाँ पता लगेंगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा गलतियाँ पता लगेंगी उतनी ज़्यादा तुम उन पे काम करोगे और जैसे जैसे काम करते रहोगे वैसे वैसे तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर करने का मोटो और सिलेक्शन लेने का जो एक इच्छा है उसके बहुत ज़्यादा करीब आते रहोगे। वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो देखिए बहुत वैकेंसीज आई है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यानी एएसओ की तो कितनी है आपकी 1064 वैकेंसीज। वहीं प्लानिंग असिस्टेंट की 88, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की 5, डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1, ऑडिटर की 125 एंड ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कितनी है 198। टोटल कितनी है आपके पास 1481। यानी आपके पास बहुत सारी क्या हैं, चांसेस हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप इनमें से कोई भी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं एंड फटाफट से जो है अपना सपना यहाँ पे जाने का पूरा कर सकते हैं। अब यही बात बताई गई है कि देखिए ये सारी जो पोस्ट है इनके क्या क्या काम रहेंगे, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप देख सकते हैं। ऑल तो अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जगह यही है कि भाई जो एक कैंडिडेट है उसने क्या करी होनी चाहिए, ग्रेजुएशन जो है करी होनी चाहिए। हाँ, कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक पोस्ट है जैसे कि आपकी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट जहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स मांगी गई हैं, डेटा एंट्री के लिए बीसीए बीएससी मांगी गई है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो आपके ऑडिटर के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स मांगी गई है। द पॉइंट इज कि
ज़्यादा पोस्ट जो है उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन है, बट येस जहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन की नीड है वहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट के बारे में या किस सब्जेक्ट के कैंडिडेट को ये चाहते हैं कि भाई वो एग्ज़ाम जो है फिल करें। वहीं अगर हम बात करेंगे कि भाई एज रिलैक्सेशन कितनी है, तो देखिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी मेल हैं तो 37 इज़ योर मैक्सिमम एज, अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल है 40 इज़ योर मैक्सिमम एज, ठीक है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं मेल फीमेल बोथ तो 40 इज़ योर मैक्सिमम एज, वेयर एज अगर आप SC ST में हैं मेल फीमेल दोनों के लिए क्या है 42 इज़ योर मैक्सिमम एज। चलिए आगे चलते हैं। तो फीस इसकी 100 रुपीज़ है जो हम ऑलरेडी ही डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए जितने भी आपके बिहार के फॉर्म्स आएंगे, ठीक है, उन सब में ही फीस जो है आपको 100 ही देखने को मिलेंगे। अब ज़रा इसके एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैंने पहले ही कहा कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 फेजेस में होगा, ठीक है। एक प्रीलिम्स होगा और दूसरा आपका क्या रहेगा, वो रहेगा मेंस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो देखो प्रीलिम्स यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रीलिम्स जो है वो 600 मार्क्स का है और यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस होंगे हम वो भी ज़रा देख लेते हैं एक बार डिटेल में। देखिए तो देयर विल बी टोटल 150 क्वेश्चंस, यानी हमारे पास 150 क्वेश्चंस होंगे जनरल साइंस में से, मैथ्स में से, जनरल स्टडीज़ में से, रीजनिंग में से, कॉम्प्रिहेंसिव जो सब्जेक्ट्स है उसमें से जो भी क्वेश्चंस है वो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, यानी अगर मैं बात करती हूँ तो MCQ फॉर्म में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे एंड आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है आप उस पर टिक कर सकते हैं। अगर आप सही अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप गलत अटेम्प्ट करेंगे तो भाई 1 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा। कितनी देर में एग्जाम होगा, तो इसके टाइम जो है दैट इज 2 hours 15 minutes, आपको 2 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे इस एग्जाम को कवर करने के लिए। आप देख सकते हैं जनरल साइंस और मैथ्स के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, जनरल स्टडीज़ के 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, कॉम्प्रिहेंशन लॉजिकल रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। ऐसे क्या बनेंगे आपके 600 मार्क्स जो हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं आगे चलती हूँ तो देखिए यहाँ पे और डिटेल में बताया हुआ है कि जो आगे का मेजर पेपर होगा, देखिए देयर विल बी 2 पेपर्स इन BSc CGL मेंस की मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 एंड ईच पेपर को क्या दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी देख लीजिए कि जब पेपर 1 की बात होगी तो पेपर 1 हिंदी लैंग्वेज में होगा, 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स 2 घंटे 15 मिनट। पेपर 2 जो है जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग एबिलिटी 50-50 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन एंड आपके कितने 600 मार्क्स, ठीक है। इसके लिए कितने टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जो हैं ये सारे मेंस तक पहुँचे और अच्छे से जो है क्वालिफाई करे तो उस चीज़ के लिए आपको ये इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए। देखिए और तो अगर हम बात करते हैं तो एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये कहा गया है कि देखिए 30% इज द क्वालिफाइंग मार्क्स, बट अगर नोटिफिकेशन को डेप्थ में पढ़ते हैं, ठीक है, तो डेप्थ में हमें बताया गया है कि देखिए हर एक कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है वो डिफरेंट रहेगी। ये क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या है, जो आपका प्री है वो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इसके जो मार्क्स हैं वो आपके मेन मेरिट में ऐड होंगे, राइट। तो आप जनरल कैटेगरी से हो, यू वांट 40% ऑफ मार्क्स। अगर आप बैकवर्ड क्लासेस से हो 36.50, एक्सट्रीमली बैकवर्ड 34, SC ST डिसेबल वुमेन, इन सारी कैटेगरीज के लिए पासिंग क्वालिफाइंग परसेंटेज कितनी है 32%, यानी 600 में से अगर आप इतने परसेंट ले आते हैं तो यू आर क्वालिफाइड योर एग्जाम, यू हैव क्वालिफाइड योर एग्जाम, राइट। वहीं सैलरी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा से दिखा देती हूँ बिकॉज आई गेस ये आप सब लोगों का मोटिवेशन जो है बन सकती है, ठीक है। चलिए बाकी कैसे आपको अपलोड करना है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सब लिखा होगा। अब एक चीज़, अब आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम ठीक है आपने हमें सब डिटेल में बता दिया, बट हमें जो है क्या चाहिए, एक पर्सनल गाइडेंस चाहिए, बिकॉज बहुत सारा सिलेबस है और हम नहीं चाहते कि हम मेहनत करें और फिर भी कोई फल ना मिले। उस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 247 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऑल कोर्सेज में जाना, स्टेट एग्जाम्स में जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा BSSC CGL। इसको जब आप क्लिक करेंगे ये रहा, तो ये रहे
टीचर्स जिन्होंने आपके लिए ऑलरेडी ये सारी मेहनत कर दी है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने ऑलरेडी छांट लिए हैं, क्वेश्चन छांट लिए हैं, मेहनत करने को बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे जाके आप ये बैच देख सकते हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े और गाइडेंस ले, तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है 77% का ऑफ है, बट स्टिल आप चाहते हो कि मैम नहीं, हमें जो है थोड़ा सा और ऑफ चाहिए, तो आप बाय नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप बाय पे आएंगे तो एंटर कूपन कोड पे क्लिक करना और वहाँ पे ये कूपन कोड ऐड करना Y1018, और जब आप इसको एंटर करोगे तो देखिए आपको जो है और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारी 1-on-1 गाइडेंस ले और हमें इस जर्नी का पार्ट बनाए, तो ज़रूर आप क्या करना, ये कोड यूज़ करना Y1018, राइट। चलिए, इसी के साथ ऑल द बेस्ट आप सबको। बहुत अच्छी पोस्ट है यार, अच्छे से मेहनत करो। एक बार मेहनत कर लोगे, एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकल जाएगा, इतना भी कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है। तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, फटाफट से एग्ज़ाम क्लियर करो यार, तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत खुशी होगी। और इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे।